योना अध्याय 3। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था। वो 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। नीनवे के लोगों ने अपने हृदय के सच्चे पश्चाताप से परमेश्वर की दया प्राप्त की और अपना परिणाम बदल लिया। क्या परमेश्वर के हृदय के बदलाव और उसके कोप में कोई विरोध था? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय विशेष पर परमेश्वर की सहनशीलता का अपना कारण था। वो कारण क्या हो सकता है? वो कारण बाइबल में दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कुमार्ग से फिर गया और अपने हाथों के उपद्रवी कार्यों को तज दिया। ये कुमार्ग मुट्ठी भर बुरे कार्यों को संदर्भित नहीं करता, बल्कि उस बुरे स्रोत को संदर्भित करता है जिससे लोगों का व्यवहार उत्पन्न होता है। अपने कुमार्ग से फिर जाने का अर्थ है कि ऐसे लोग ये कार्य दोबारा कभी नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, वे दोबारा कभी इस बुरे तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे। उनके कार्यों का तरीका, स्रोत, उद्देश्य, इरादा और सिद्धांत सब बदल चुके हैं। वे अपने मन को आनंदित और प्रसन्न करने के लिए दोबारा कभी उन तरीकों और सिद्धांतों का उपयोग नहीं करेंगे।
अपने हाथों के उपद्रव को त्याग देना में त्याग देना का अर्थ है छोड़ देना या दूर करना। अतीत से पूरी तरह से नाता तोड़ लेना और कभी वापस न मुड़ना। जब नीनवे के लोगों ने हिंसा त्याग दी तो इससे उनका सच्चा पश्चाताप सिद्ध हो गया। परमेश्वर लोगों के बाहरी रूप के साथ साथ उनका हृदय भी देखता है। जब परमेश्वर ने नीनवे के लोगों के हृदय में सच्चा पश्चाताप देखा, जिसमें कोई सवाल नहीं थे, और ये भी देखा कि वे अपने कुमार्गों से फिर गए हैं और उन्होंने हिंसा त्याग दी है, तो उसने अपना मन बदल लिया। कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों के आचरण, व्यवहार और कार्य करने के विभिन्न तरीकों ने और साथ ही उनके हृदय में पापों की सच्ची स्वीकृति और पश्चाताप ने परमेश्वर को अपना मन बदलने, अपने इरादे बदलने, अपना निर्णय वापस लेने और उन्हें दंड न देने या नष्ट न करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार नीनवे के लोगों ने अपने लिए एक अलग परिणाम प्राप्त किया। उन्होंने अपने जीवन को छुड़ाया और साथ ही परमेश्वर की दया और सहनशीलता प्राप्त कर ली, और इस मुकाम पर परमेश्वर ने भी अपना कोप वापस ले लिया। परमेश्वर की करुणा और सहनशीलता दुर्लभ नहीं है, बल्कि मनुष्य का सच्चा पश्चाताप दुर्लभ है। परमेश्वर नीनवे के लोगों से चाहे जितना भी क्रोधित रहा हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने उपवास की घोषणा की और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गए, वैसे ही उसका हृदय नरम होने लगा और उसने अपना मन बदलना शुरू कर दिया। जब उसने घोषणा की कि वो उनके नगर को नष्ट कर देगा, उनके द्वारा अपने पाप स्वीकार करने और पश्चाताप करने से पहले के क्षण तक भी परमेश्वर उनसे क्रोधित था। लेकिन जब वो लोग लगातार पश्चाताप के कार्य करते रहे, तो नीनवे के लोगों के प्रति परमेश्वर का कोप धीरे धीरे उनके प्रति दया और सहनशीलता में बदल गया। एक ही घटना में परमेश्वर के स्वभाव के इन दो पहलुओं के एक साथ प्रकाशन में कोई विरोध नहीं है, तो विरोध के न होने को कैसे समझना और जानना चाहिए? नीनवे के लोगों द्वारा पश्चाताप करने पर परमेश्वर ने एक के बाद एक ये दो एकदम विपरीत सार व्यक्त और प्रकाशित किए, जिससे लोगों ने परमेश्वर के सार की वास्तविकता और अनुल्लंघनीयता देखी। परमेश्वर ने लोगों को निम्नलिखित बातें बताने के लिए अपने रवैये का उपयोग किया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर लोगों को बर्दाश्त नहीं करता या वो उन पर दया नहीं दिखाना चाहता, बल्कि वे कभी परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप नहीं करते और उनका सच में अपने कुमार्ग को छोड़ना और हिंसा त्यागना
बहुत मुश्किल है। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर मनुष्य से क्रोधित होता है तो वो आशा करता है कि मनुष्य सच में पश्चाताप करेगा। दरअसल वो मनुष्य का सच्चा पश्चाताप देखना चाहता है और उस दशा में वो मनुष्य पर उदारता से अपनी दया और सहनशीलता बरसाता रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का बुरा आचरण परमेश्वर के कोप को जन्म देता है, जबकि परमेश्वर की दया और सहनशीलता उन लोगों पर बरसती है जो परमेश्वर की बात सुनते हैं और उसके सम्मुख वास्तव में पश्चाताप करते हैं, जो कुमार्ग छोड़कर हिंसा त्याग देते हैं। नीनवे के लोगों के प्रति परमेश्वर के व्यवहार में उसका रवैया बहुत साफ तौर पर प्रकट हुआ था। परमेश्वर की दया और सहनशीलता प्राप्त करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है और वो इंसान से सच्चा पश्चाताप चाहता है। यदि लोग कुमार्ग छोड़कर हिंसा त्याग देते हैं तो परमेश्वर उनके प्रति अपना हृदय और रवैया बदल लेता है।